बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना रियल नंबर्स का पार्ट नंबर 4 देखा था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जो डिस्कस किया था कि हमारे पास रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे पास p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में नहीं आते। तो अगर हम लोग इन सब के पार्ट देखें तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मेरे पास है √3। √3 को मैं सबसे पहले कैलकुलेटर पे सॉल्व करती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास √3 है। √3 को अगर मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करती हूँ तो ये मेरे पास पॉइंट्स की फॉर्म में आते हैं, यानी मेरे पास p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में नहीं आता। तो यानी मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे मैं लिख दूँगी कि ये मेरे पास है इरैशनल नंबर। इसी तरह 1/6 जो है वो मुझे पहले ही पता है कि ये मेरे पास रैशनल नंबर है, यानी अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास 1/6 जो है वो मेरे पास 1/6 की फॉर्म में आएगा, यानी p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी ये मेरे पास है रैशनल। इसी तरह हमारे पास है पाई को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो मुझे ये पता है कि पाई को सॉल्व करने के बाद हमेशा मेरे पास यही आंसर आता है कि मेरे पास ये 3.1 की फॉर्म में आता है, यानी मेरे पास 3.14 इसकी जो भी वैल्यू होती है, यानी मेरे पास 3.14 आता है। 3.14 का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये मेरे पास 3.1 है, और 3.1 जो है वो मेरे पास यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास इरैशनल आता है, यानी मेरे पास ये p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में नहीं आता। नेक्स्ट मेरे पास है 15/2। 15/2 को अगेन मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ क्या आता है, मेरे पास आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद अगेन मेरे पास क्या आता है 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी मेरे पास p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में आता है। अगेन मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, यहाँ मैं लिख दूँगी ये मेरे पास है रैशनल। नेक्स्ट मेरे पास है 7.25। 7.25 वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे पास है इरैशनल, लेकिन अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करती हूँ तो इसका आंसर मेरे पास आता है p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में, यानी मेरे पास 29 डिवाइडेड बाई 4 आता है। तो यहाँ मैं इसको लिख दूँगी ये भी मेरे पास है रैशनल। अब नेक्स्ट मेरे पास है √29। √29 को अगेन मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ क्या है √29, तो ये मेरे पास आता है पॉइंट की फॉर्म में। तो ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बना इरैशनल। तो यहाँ तक मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मेरे पास कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी हमारे पास जो फॉलोइंग फ्रैक्शन है उसको हम लोगों ने डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल यानी पॉइंट्स में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 17 डिवाइडेड बाई 25, यानी मेरे पास यहाँ क्या है, मेरे पास यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाई 25 है, यानी मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो मेरे पास है 25 और न्यूमिनेटर जो है वो मेरे पास है 17। तो मेरे पास यहाँ क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे 25, क्योंकि ये मेरे पास डिनोमिनेटर में है तो ये मेरे पास बाहर आ जाएगा, और अंदर जो है वो मेरे पास 17 आ जाएगा। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास जो 25 है और 17 है, तो 25 मेरे पास बड़ा है और 17 मेरे पास छोटा है। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे 0 पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास 170.0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 170। अब यहाँ मैं करूँगी 25 को कि मैं देखती हूँ मेरे पास 170 जो है वो 25 पे किस तरह से डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ पे अगर देखती हूँ मेरे पास यहाँ पे 6 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 150 आता है, क्योंकि मेरे पास 25 6 है, मेरे पास 150 होता है। तो यहाँ मेरे पास इसको सॉल्व करके यहाँ आता है 170 माइनस 150, तो यहाँ आ जाता है 20, और यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास 20 है। 25 मेरे पास अगेन बड़ा है 20 से, तो मेरे पास यहाँ क्या होगा, मेरे पास एक और 0 लग जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 200। अब मेरे पास क्या है, 25 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 200 पे, तो मेरे पास यहाँ पे 8 के साथ अगर मैं देखती हूँ तो एग्जैक्टली मेरे पास 200 आता है, यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 8 मेरे पास 200 आता है। इसका मतलब है 25 मेरे पास अगर 17 में डिवाइड होगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, 17 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू 0.68। अब नेक्स्ट मेरे पास है 19 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरे पास यहाँ पे अगेन यहाँ पे आएगा 19, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4।
अब यहाँ मेरे पास क्या होता है 19 मेरे पास आएगा यहाँ पे और यहाँ भी मेरे पास 4 आ गया। अब मैं अगर देखती हूँ मेरे पास क्या होता है 4 4 16 होता है और यहाँ मेरे पास आ गया 3। तो यहाँ मेरे पास 4 जो है वो बड़ा है 3 से, तो मेरे पास यहाँ पे 0.0 आ जाएगा, यहाँ पे भी मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे मैं इसको देखती हूँ, अगर मेरे पास 7 करते हैं तो मेरे पास 7 4 28 आता है। तो यहाँ मेरे पास अगेन जो है वो 2 बचा। अब मेरे पास क्या है 2 जो है वो मेरे पास छोटा है, 4 बड़ा है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एक और 0 आ जाएगा, यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा। अब मैं अगर देखती हूँ तो 4 × 5 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 20 आता है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 5 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 20। तो यहाँ पे मेरे पास ये सॉल्व हो गया। इसका मतलब है 19 / 4 को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 4.75। अब नेक्स्ट मेरे पास है 57 / 8। तो यहाँ मेरे पास क्या है 8 मेरे पास बाहर आ जाएगा, 57 अंदर आ जाएगा। अब मेरे पास क्या होता है, मेरे पास अगर मैं 8 का टेबल देखती हूँ तो मेरे पास 8 × 7 8 7 मेरे पास होता है 56। तो यहाँ मेरे पास क्या बचा 1। अब मेरे पास 8 बड़ा है और 1 छोटा है, तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ भी मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास बन गया 10। अब मेरे पास जब यहाँ पे 10 बना तो मेरे पास 8 × 1 मेरे पास होता है 8। अब 10 - 8 मेरे पास होता है 2। अब अगेन मेरे पास यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 आएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ 8 × 2। अगर 8 × 2 करते हैं तो मेरे पास यहाँ आता है 16। यहाँ मेरे पास 16 आया और अगर 20 - 16 करते हैं तो मेरे पास आया 4। अगेन यहाँ 0 आएगा क्योंकि मेरे पास 8 बड़ा है और 4 छोटा है, मेरे पास आ गया यहाँ पे 40। अब मेरे पास 8 × 5 मेरे पास आता है 40। तो ये मेरे पास एग्जैक्टली यहाँ तक मेरे पास सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है 57 / 8 मेरे पास आता है 7.125। अब नेक्स्ट मेरे पास है 205 / 18। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है 18 एंड यहाँ पे है 205। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या है, मेरे पास है 205। अगर आपने ये किया कि आपने एग्जैक्टली 205 के साथ इसको डिवाइड कर दिया 18 को, तो ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ इसको स्टार्टिंग वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं उसको देखते हैं सबसे पहले। अब स्टार्टिंग वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं, अगर ये मेरे पास 18 से कम होगी तो हम लोग तीनों डिजिट्स को देखेंगे। अगर ये मेरे पास 18 से बड़ी होगी तो मैं इसको सिर्फ फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं उन्हें देखूंगी। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट 2 वैल्यूज़ देखी तो मेरे पास यहाँ पे है 20 है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास है 18। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे इन 2 वैल्यूज़ को लूँगी। मेरे पास यहाँ पे 20 - 18 मेरे पास आ गया 2 आया मेरे पास, और यहाँ मेरे पास आ गया 25। अगेन मेरे पास जो 18 है वो मेरे पास छोटा है और 25 बड़ा है, तो मैं यहाँ पे 1 करती हूँ। अब यहाँ मेरे पास क्या आया 25 - 18 करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे आया 7। अब 7 मेरे पास आया। अब 18 बड़ा है और 7 मेरे पास छोटा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा दूँगी। अब मेरे पास यहाँ पे ये बन गया 70। अब 70 मेरे पास बना। अब मैं 18 का टेबल अगर देखती हूँ तो 18 को मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ 3 के साथ, तो मेरे पास यहाँ आता है 54। तो मैं यहाँ पे 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। अब 70 - 54 मेरे पास आता है 6 और 1 यानी 16 आता है। अब मैं यहाँ पे क्या देखती हूँ, मेरे पास यहाँ पे 16 आया है, तो मेरे पास अगेन 18 जो है वो बड़ा है, 16 मेरे पास छोटा है, तो मैं यहाँ पे अगेन 0 लगा देती हूँ। यहाँ मेरे पास ये बन गया 160। अब मैं दोबारा से 18 का टेबल देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 18 × 8 करते हैं तो मेरे पास यहाँ आता है 144 मेरे पास यहाँ आया। तो मेरे पास यहाँ पे कटिंग करके मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1 और 6। अगेन मेरे पास 160 आया। मैं यहाँ पे दोबारा से 0 लगाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दोबारा से 8 आ जाएगा। यहाँ पे अगेन 144 आ जाएगा। अगेन मेरे पास यहाँ पे 160 आ जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे 8 करूँगी, मेरे पास 144 आ जाएगा। यानी मेरे पास यहाँ पे अगेन मेरे पास 116 आ जाएगा। तो मेरे यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ
तो मेरे पास यहाँ पे कंसेक्टिवली मेरे पास यही वैल्यूज़ जो हैं वो बार बार रिपीट हो जा रही हैं, यानी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने अगर इसको सॉल्व किया और हमारे पास ये कंप्लीट नहीं हो रहा होता तो हम लोग ये कर देते हैं कि हम लोग इसको 11.38 जहाँ तक आपने इसको करना है सॉल्व, तो यहाँ आप इसको 9 कर दें और 9 करके आप इसको टर्मिनेट कर दें। अब नेक्स्ट मेरे पास है 5/8। 5/8 को मैं सॉल्व करती हूँ। मेरे पास यहाँ आया 8 और यहाँ आया मेरे पास 5। अब मेरे पास 8 जो है वो बड़ा है और 5 जो है वो छोटा है, तो इसके लिए मैं 0 पॉइंट लगाऊंगी यहाँ पे। अब यहाँ मेरे पास क्या है, 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ 6 के साथ तो मेरे पास यहाँ आता है 48 आया। तो मेरे पास यहाँ क्या है, मेरे पास यहाँ आया 2। अगेन मेरे पास 0 आएगा। मैंने यहाँ पे इसको देखा 8 मल्टीप्लाई मेरे पास 2 करेंगे तो यहाँ मेरे पास आया 16। अब यहाँ मेरे पास 20 माइनस 16 मेरे पास आया 4। अगेन मैंने यहाँ 0 लगाया। अब मेरे पास जो आता है 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये मेरे पास आता है 40। तो इसका मतलब है ये मेरे पास एग्जैक्टली यहाँ पे डिवाइड हो गया, यानी मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 8 को सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 0.625। अब नेक्स्ट मेरे पास है 25 डिवाइडेड बाय 38। तो मेरे पास यहाँ क्या आया, मेरे पास यहाँ आया 38 बाहर आया और 25 जो है वो मेरे पास अंदर आया। अब मेरे पास यहाँ क्या है, मेरे पास अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास 38 जो है वो बड़ा है और 25 मेरे पास छोटा है, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 0 पॉइंट। इसी तरह मेरे पास आ जाएगा 0 पॉइंट। अब यहाँ मैं 38 का अगर टेबल देखती हूँ तो यहाँ मैं देखती हूँ कि मैं अगर 38 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास यहाँ आता है 228। अब 228 मेरे पास यहाँ आया। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 22 आया यहाँ पे। अब मेरे पास अगेन 38 बड़ा है, 22 छोटा है, मैं यहाँ 0 लगाती हूँ। अब मैं यहाँ देखती हूँ 38 मेरे पास 220 पे कैसे डिवाइड होता है, तो मैं यहाँ पे अगर 5 का साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ 38 को तो यहाँ मेरे पास आता है 190। अब यहाँ मैं इसकी अगेन कटिंग करती हूँ, मेरे पास यहाँ आएगा 1, ये मेरे पास आएगा 12, तो यहाँ मेरे पास आएगा 0 और यहाँ मेरे पास आ गया 3। अगेन मेरे पास यहाँ पे 30 आया, 38 बड़ा है 30 से, तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ, मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 300 बन जाएगा। अब मैं 38 को मल्टीप्लाई करवाती हूँ 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास आया 266। यहाँ मैं इसकी कटिंग करती हूँ तो मेरे पास यहाँ आया 10। अब मैंने यहाँ देखा कि मेरे पास 0 जो है वो मेरे पास छोटा है 6 से, तो मेरे पास यहाँ आ गया 9 और यहाँ आ गया 10। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ 4, यहाँ 9 को माइनस करूँगी मैं 6 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ अगेन मेरे पास 38 जो है वो मेरे पास बड़ा है और 34 मेरे पास छोटा है, मैं यहाँ 0 ऐड कर दूँगी, मेरे पास ये रह गया 340। अब मैं यहाँ देखती हूँ अगर मैं इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 304। अगेन मेरे पास यहाँ कटिंग होगी तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3। अब मेरे पास यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करती रहूँगी तो ये मेरे पास वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी मेरे पास एग्जैक्टली इसका डिवीजन जो है वो मेरे पास नहीं हो रही है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ तक जो मैं यहाँ सॉल्व करूँगी और इसके आगे मैं यहाँ डॉट 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 लगा दूँगी, जिसका मतलब होगा यहाँ आपके ये मेरे पास है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वैल्यू जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रही। तो यहाँ मेरे पास इसको 25 डिवाइडेड बाय 38 सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 0.6578 और आगे मैं इसको डॉट 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 लगा लूँगी, जिसका मतलब है ये वैल्यू मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास वो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो हम लोगों ने यहाँ ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सबसे पहला पार्ट मेरे पास है 2 डिवाइडेड बाई 3 इज़ अ इररेशनल नंबर। तो यहाँ अगर मैं देखती हूँ 2 डिवाइडेड बाई मैं 3 करती हूँ तो मेरे पास यहाँ क्या है, मैं कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करती हूँ, मेरे पास यहाँ क्या आएगा, मेरे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में आ रही है। मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर जो है वो मेरे पास नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये मेरे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि मेरे पास अगर पॉइंट में आंसर आएगा तो मेरे पास ये इररेशनल होगा, और अगर मेरे पास पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, p डिवाइड बाई q की फॉर्म में आएगा, तो ये मेरे पास होगा रैशनल नंबर। तो यहाँ मैं इसको लिख दूँगी कि ये मेरे पास है फॉल्स। अब नेक्स्ट मेरे पास है पाई
इज़ एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ अगर मैं पाई को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास हमेशा से आंसर जो आता है वो मेरे पास आता है 3.1457, यानी मेरे पास वो p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में नहीं आता। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास रैशनल नंबर हुआ। तो यहाँ मैं इसको लिख दूँगी कि ये मेरे पास है ट्रू। अब नेक्स्ट मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाय 9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 9 को सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर जो है वो पॉइंट के बाद कुछ आंसर आता है और वैल्यू जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, यानी मेरे पास कंसेक्टिव वैल्यू जो है वो मेरे पास नहीं चलती। तो मैं इसको देखती हूँ कैलकुलेटर पे, अगेन मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 9। मैं देखती हूँ मेरे पास यहाँ आ रहा है 0.1111, यानी मेरे पास एक तो ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही और दूसरा ये मेरे पास रिपीटिंग वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं है। तो मैं यहाँ लिख दूँगी ये है मेरे पास फॉल्स। अब नेक्स्ट मेरे पास है 3 डिवाइडेड बाई 4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अगेन मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ मेरे पास आया 0.75। 0.75 मेरे पास यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ पॉइंट के बाद 2 आंसर आ रहे हैं और वैल्यू जो है वो मेरे पास टर्मिनेट हो जाती है। इसका मतलब है ये मेरे पास है ट्रू। अब नेक्स्ट मेरे पास है 4 डिवाइडेड बाई 5 इज़ अ रिक्यूरिंग फ्रैक्शन। अब मैं इसको देखती हूँ कि ये मेरे पास क्या होता है। यहाँ मेरे पास है 4 डिवाइडेड बाई 5। इसको मैंने देखा तो मेरे पास यहाँ पे 0.8 आ रहा है, यानी मेरे पास वैल्यू जो है वो टर्मिनेट हो रही है, आंसर जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा। तो यहाँ मेरे पास ये जो वैल्यू है मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको मैं रिक्यूरिंग भी कहती हूँ, तो यहाँ मेरे पास वो नहीं है, ये मेरे पास वैल्यू टर्मिनेट हो रही है। तो इसका मतलब है ये मेरे पास है फॉल्स। तो यहाँ मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है, जिसमें मेरे पास फर्स्ट में मेरे पास आंसर आया था फॉल्स, सेकंड में मेरे पास आंसर आया था ट्रू, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ में ट्रू एंड फिफ्थ में मेरे पास आया था फॉल्स। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।